हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ये क्वेश्चन जनरली एसएससी एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम इसके बेसिक समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि ए एक काम को 15 दिन में समाप्त करे तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा। ए एक कोई भी व्यक्ति है ना। किसी व्यक्ति द्वारा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, तो ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके द्वारा 15 दिन में ये एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ए द्वारा एक समय में किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें 15 दिन दिया है। पहले हम समझते हैं कि देखो, अगर एक व्यक्ति है, कोई भी ए ही है समझ लो, इसने एक काम किया और 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक काम को इसने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। कोई भी काम दिया लेकिन इसने 2 दिन में कंप्लीट किया। तो हम क्या करेंगे कि एक दिन में कितना काम किया, आधा, और दूसरे दिन आधा कर लिया, है ना। देखो, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है कि वो एक दिन में ज्यादा करे और दूसरे दिन कम करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम जो मानते हैं, हम यही मानते हैं कि अगर उसने 2 दिन में काम को कंप्लीट करा तो इसका मतलब है कि उसने एक दिन आधा किया, दूसरे दिन आधा किया और पूरा काम कंप्लीट कर लिया, है ना। तो अगर 2 दिन में वो काम कंप्लीट करता तो एक दिन में कितना करता, आधा। एक दिन में आधा काम करता, है ना। हमने क्या किया, आधा आधा बांट दिया। वैसे चाहे 15 हो, 16 हो, 17 हो, कुछ भी हो, अगर वो व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा कंप्लीट करता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15, यानी कि उस पूरे काम का 1/15 भाग उसने कंप्लीट कर लिया। जैसे सपोज एक काम को 4 दिन में करे तो एक दिन में कितना, 1/4 काम करेगा, 1/4 काम करेगा। हम यही मान सकते हैं, है ना। सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है। ठीक है, जैसे 2 दिन वाला एग्जाम्पल बहुत ईजी है ना। एक काम को 2 दिन में कंप्लीट करे तो एक दिन में कितना करेगा, आधा काम करेगा, दूसरे दिन आधा करके 2 दिन में काम को फिनिश करेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर 15 दिन की बात है तो अगर एक व्यक्ति एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/15। इतना काम वो एक दिन में करेगा और ऐसे 1/15 भाग करते हुए वो 15 दिन तक काम करके अपने काम को फिनिश करेगा। ठीक है ना। तो ये 15 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। अगर वो एक काम को 7 दिन में कंप्लीट करता तो एक दिन में कितना काम करता, 1/7 भाग। ये काम का हिस्सा है कि इतने इससे वो कर लेता, तो ये 1/15वां हिस्से को उसने एक दिन में कंप्लीट कर लिया, ये हम मानेंगे। यदि एक दिन का काम 1/8 है तो काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। एक काम को करने में एक दिन में कितना काम किया उसने, 1/8। तो कितने दिन काम करेगा कि उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 1/8 + 1/8 1/8, तो ऐसा 8 दिन तक लगातार करेगा तब उसका काम जो है कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे ना 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक काम का एक दिन में कितना करेगा, 1/15। वैसे ही जस्ट अपोजिट दिया, एक दिन का काम दिया है 1/8 या 1/8, तो काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, 8 दिन, है ना। ये दिन में आएगा, ये काम का भाग होगा, काम का हिस्सा होगा, है ना। ठीक है, तो 8 दिन में ये कंप्लीट करेगा। एक दिन में 1/8 तो 8 दिन में पूरा। और अगर अपोजिट आता कि 8 दिन में समाप्त करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लिखते 1/8 या 1/8, है ना। ये ऊपर वाला तो एक ही चीज है, ये बस अपोजिट कर दी। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब 2 व्यक्ति है ना, ए और बी 2 व्यक्ति है, तो ए की कार्य करने की क्षमता 2 से कितनी, डबल है। ए की कार्य क्षमता बी से डबल है, मतलब ए क्या है, कैपेसिटी इसकी ए की ज्यादा है, डबल है, जस्ट डबल है बी से। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, अब जिसकी डबल होगी उसकी ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी उसकी तो कम ही होगी, है ना।
तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो कार्य क्षमता का अनुपात भी 2/1 ही होगा ना। यहाँ पर हमको बताया दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा, 2/1। अनुपात को इस तरह से लिख सकते 2/1, है ना। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, 2/1। तथा ए तथा बी के द्वारा किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, जब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है ना। तो सीधी सी बात है कि ए अपना काम जल्दी कंप्लीट करेगा और बी थोड़ा देर से करेगा, तो ए को लगने वाला समय कम होगा और बी को लगने वाला समय ज्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात अगर 2/1 है तो उनको लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, 1/2। यानी बी अगर ए से जल्दी काम कर रहा है, दुगनी क्षमता से काम कर रहा है, तो उससे पहले कर लेगा, और बी अगर उससे धीरे काम कर रहा है तो जस्ट उसको डबल काम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दुगना है इसलिए, है ना। यही वाला केस यहाँ पर यूज हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से अगर दुगनी है तो कार्य में लगने वाला समय कितना होगा, तो ए की कार्य क्षमता दुगनी है तो उसको लगने वाला समय कितना होगा, बी से आधा लगेगा, है ना। ए की कार्य क्षमता बी की डबल है तो उसको काम करने में जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, जस्ट हाफ लगेगा बी के, और बी को काम करने में डबल समय लगेगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक्स है जिन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक काम को करने वाला समाप्त करने में, पूरा करने में अगर 15 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना भाग कंप्लीट करेगा उस काम का, 1/15वां हिस्सा। अगर यहाँ 21 होता तो 1/21 हो जाता, 20 दिन होते 1/20 हो जाता। इस तरह से सेम यहाँ पर एक दिन का काम 1/8 भाग करता है, तो काम को पूरा कितने दिन में लगेगा, 8 दिन में कर लेगा, है ना। कार्य क्षमता का अनुपात दुगना इसमें दिया है कि ए की कार्य क्षमता का अनुपात बी से दुगना है, तो कार्य क्षमताओं के अनुपात क्या होगा, 2:1। अगर तिगुना होता, ए की कार्य क्षमता का अनुपात बी से तिगुना है तो 3/1 हो जाता। ठीक है, वैसे ही अगर कार्य क्षमता जिसकी ज्यादा होगी उसको काम करने में कम समय लगेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको काम करने में ज्यादा समय लगेगा। अब इनकी क्षमता का अनुपात 2:1 था ना, तो जस्ट अपोजिट उनको टाइम लगेगा। तो ए को 1 अगर घंटा लगा तो बी को दुगना समय लगे, यानी 2 घंटे लगेंगे। तो ये घंटे में नहीं, अभी दिन या घंटे जो भी, बट ये अनुपात क्या होगा, 1:2, है ना। और क्या कि ये जो यूनिट्स है, जैसे दिन में है तो दिन में आएगी, घंटे में होगी तो घंटे में आएगी, है ना। तो वे ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उस हिसाब से हम उसकी यूनिट इकाई दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।